हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आज जो हमारी होगी कारक, आज जो हमारी क्लास होगी कारक की हमारी दूसरी क्लास होगी। तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कारक का दूसरा भेद, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, क्रम कारक। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम पढ़ रहे थे क्या, कारक। तो देखें, अगर मैं कारक की हमारा, तो इसमें दूसरा भेद क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा दूसरा भेद तक क्रम कारक। तो हम बात करते हैं किसकी, कर्म कारक की। तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कर्म कारक, कर्म कारक का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कर्म कारक का, यानी कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्या, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा कर्म कारक होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो देखें इसकी परिभाषा होगी कि जिस पर क्या लिखेंगे, कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। ऐसे लिखेंगे कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े तो उसे क्या, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, या फिर लिखेंगे अथवा करके पड़े। ठीक, क्रिया का प्रभाव पड़े या फिर अथवा करके लिखेंगे कि अथवा करके लिखेंगे कि वाक्य में क्रिया, अथवा करके लिखेंगे कि वाक्य में ठीक है, लिखिए कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव, वाक्य में क्रिया का प्रभाव, वाक्य में क्रिया का प्रभाव, या फिर ऐसे करके लिखे या फल। ठीक है, या फिर क्या, फल, फल कर्ता को छोड़कर, फल जो है कर्ता को छोड़कर, फल कर्ता को, फल जो है किसको छोड़कर, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। किस पर, ऐसे लिखेंगे कर्म पर पड़ता है। कर्म पर पड़ता है, उसे क्या, उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, कर्म कारक कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी विभक्ति की, इसकी विभक्ति क्या होगी। तो देखिए, इसकी जो विभक्ति होगी, इसकी विभक्ति होती है क्या हमारी, को। क्या होती है, इसकी विभक्ति की बात करते हैं तो विभक्ति होगी इसकी को। तो इसके उदाहरण देखते हैं, विभक्ति क्या होगी इसकी को। उदाहरण देखें, इसके उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण से समझेंगे और हम इसको। तो देखें उदाहरण, मैंने कहा कि राम ने चोर को पकड़ा। ऐसे लिखेंगे रमन ने चोर को पकड़ा। रमन ने क्या करा, चोर को पकड़ा। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या है, को। अच्छा, मैं रमन की बात करूं, रमन क्या है हमारा कर्ता, या मैं कह दूं कि एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखो चोर क्या होगा इसमें, चोर होगा हमारा इसमें कर्म। क्या हो जाएगा, चोर। पकड़ना क्या हो जाएगा, हमारी क्रिया। पकड़ना क्या हो जाएगा, हमारी क्रिया। ठीक है, क्या समझ में आ गया यहाँ तक, जो पकड़ना है ये क्या हो जाएगी, हमारी क्रिया। आगे बात करते हैं, आगे देखें और देखें इसके उदाहरण और देखते हैं। मैंने कहा माताजी, क्या, मैंने कहा माताजी ने, माताजी ऐसे लिखेंगे, माताजी कपड़ों को धो रही हैं। तो माताजी कपड़ों को धो रही हैं। आगे और बात करते हैं और देखें इसके एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे कि मैं कहूं राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो राम क्या है यहाँ पर हमारा कर्ता। ठीक, रावण क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्म, मारा क्या हो जाएगी हमारी क्रिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। मैं कहूँ कि
बड़ों का बड़ों को सम्मान देना चाहिए। बड़ों को सम्मान देना चाहिए। आगे बात करते हैं। आगे देखो, जैसे कि मैं कहूँ अध्यापक, मैंने लिखा अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। ठीक है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। और देखें इसके उदाहरण। और जैसे कि मैं कहूँ राम ने लक्ष्मण को क्या पत्र लिखा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। राम ने लक्ष्मण को क्या पत्र लिखा। अब एक बात ध्यान दें, क्या कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतलब गमन की बात भी, कर्म कारक में ही क्या गमन की बात की जाएगी। जैसे कि मैं कहूँ कि राम, मैंने गमन की बात, राम वन को जाते हैं। राम वन को जाते हैं। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक गमन की बात की गई है। किसकी? गमन की, कि राम कहाँ? वन को जाते हैं। अब देखिए एक बात और देखें कि जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक में एक वो होगा जो मतलब कोई वस्तु, हम किसी को कोई वस्तु देकर जो हम वापस लेते हैं तो उसमें ही हमारा क्या होगा, उसमें हमारा कर्म कारक होगा। तो जैसे कि मैं एक उदाहरण लूं, मैंने कहा कि राम ने माता जी ने धोबी को कपड़े दिए। जो माता जी ने धोबी को कपड़े दिए हैं वो कपड़े जो है क्या माता जी धोबी से वापस लेंगी। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें होगा हमारा कर्म कारक। और जो वस्तु देकर वापस न ली जाती हो वहां पर होता है हमारा संप्रदान कारक, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं ये पॉइंट डाल के लिखवा दूंगी, नोट लिख के। पहले जैसे कि मैं यहाँ पर क्या इसका एक उदाहरण लिख लेती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा कि माँ ने धोबी को कपड़े दिए। तो ये कपड़े मतलब देकर वापस लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा कर्म कारक। मैं यहाँ पर इसको नोट डालकर लिख देती हूँ इस बात को। ठीक है, कि ऐसे लिखेंगे, जो वस्तु हमेशा के लिए, ठीक, जो वस्तु हमेशा के लिए न दी जाए तो कर्म कारक होगा। तो क्या होगा, कर्म कारक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। तो देखिए यहाँ पर कर्म कारक होगा, नोट। अब देखो मैं कहूँ जैसे कि कर्म कारक में और क्या था, हमारी जो दिशाएं क्या होती है, दिशाएं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं लिख कर बताती हूँ आगे अगले वाले पेज पर। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा दिशा के बारे में। किसके बारे में? दिशा के बारे में। जैसे कि मैं लिखूं कि हमारे घर के चारों ओर बगीचा है, ऐसे लिखेंगे, हमारे घर के चारों ओर बगीचा है। क्या है? हमारे घर के चारों ओर क्या है? बगीचा है। अब देखो यहाँ पर क्या बताई गई है, दिशा। किसके बारे में? दिशा के बारे में बताया गया। तो जहां पर मतलब दिशा बताई जाए, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर हमारा कर्म कारक होगा। अब मैं जैसे कि एक और उदाहरण, इसका एक और उदाहरण लिखा। मैंने लिखा कि ऐसे लिखेंगे, सड़क के दोनों ओर क्या है? वृक्ष। सड़क के दोनों ओर क्या है? वृक्ष लगे हैं, ऐसे लिखेंगे, वृक्ष लगे हैं। तो देखो ये जो आता है ना, ये आता है हमारा यहाँ पर अपवाद में। क्या आ जाता है? ये आ जाता है हमारा अपवाद में। ठीक है, क्या आ जाएगा? अपवाद में। ये एक मतलब इसका अपवाद है। ठीक है, लेकिन है ये भी जो आएगा है किसमें? हमारा
कर्म कारक में, किस में आएगा, कर्म कारक में। अब बात करते हैं आगे। आगे देखें, और दूसरा तीसरा पॉइंट होगा हमारा, दो हमने कर लिए, तो तीसरा क्या होगा हमारा यहाँ पर, करण कारक। क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा करण कारक। अब बात करते हैं करण कारक की, तो देखें, ठीक है। अब इसकी विभक्ति लिखें, करण कारक की विभक्ति क्या होगी वो देखें। इसके पहले इससे क्या लिखते हैं, विभक्ति। विभक्ति की बात करते हैं, इसकी विभक्ति क्या होगी, विभक्ति होगी के, या फिर मैं लिख दूं के द्वारा, के हो जाएगी, क्या हो जाएगी, के द्वारा। अब देखें इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसकी परिभाषा होगी संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा या फिर सर्वनाम, सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्या, क्रिया का साधन, क्रिया का साधन सूचित होता है, ठीक है। क्या, क्रिया का साधन साधन सूचित होता है, उसे क्या, उसे करण कारक कहते हैं, उसे क्या, करण कारक कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखें, विभक्ति मैंने लिखा दी इसकी, तो इसके उदाहरण की बात करते हैं, तो देखें उदाहरण देखें इसके, जैसे कि मैं कहूं, उदाहरण देखें, तो मैंने कहा कि रमेश हाथ से क्या, बाजा बजाता है। रमेश क्या करता, हाथ से बाजा बजाता है। तो देखो इसमें जो, अगर मैं कहूं, देखो रमेश तो इसमें हो गया हमारा कर्ता, क्या हो जाएगा, कर्ता। हाथ क्या है, इसका साधन, हाथ क्या हो जाएगा, इसका साधन, हाथ क्या है, इसका साधन, ठीक है। हाथ क्या हो जाएगा, इसका साधन, ठीक है। हाथ क्या हो जाएगा, साधन। बजाता क्या है, बाजा, क्रिया क्या हो जाएगी इसकी, बजाना। बजाता क्या है, इसकी एक क्रिया। अब और देखें इसके उदाहरण, और बात करती हूँ मैं, और उदाहरण की। मैंने लिखा कि ऐसे लिखें, बच्चे बस से क्या, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसमें साधन क्या है, बस, क्या क्या हो जाएगी, बस, क्या हो जाएगी, बस। साधन क्या है इसमें, बस। बच्चे जो है किससे जा रहे हैं, स्कूल, बस से, तो साधन क्या हो जाएगा इसमें हमारा, बस हो जाएगा इसमें साधन। आगे बात करते हैं, और उदाहरण देखें इसके। मैंने कहा बच्चे के द्वारा, बच्चे के द्वारा कार्यक्रम लिखें, बच्चे के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया, ऐसे लिखेंगे, किया गया। तो बच्चे के द्वारा कार्यक्रम का क्या, संचालन किया गया। और देखिए इसके उदाहरण और लिखें। मैंने लिखा कि माता जी ने चाकू से क्या करें, माता जी ने चाकू से फल काटे, क्या, फल काटा, क्या हो जाएगा, माता जी ने चाकू से फल काटा। और आगे देखो, और एग्जाम उदाहरण इसके। मैंने लिखा कि मैं पेन से क्या, मैं पेन से लिख रहा हूँ, मैं पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं पेन से लिख रहा हूँ। और देखो इसमें जो मतलब
वो आते हैं हमारे अंग भंग, यानी कि मैं कहूँ कि वो पैर से लंगड़ा है, वो पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पर देखें, आगे लिख देती हूँ अगले पेज पर। ठीक है, क्या बोला था मैंने कि वह पैर से, ऐसे लिखें, वह लंगड़ा है, वह क्या, हाँ वैसे लिखेंगे कि वह लंगड़ा है। तो यहाँ पर क्या किसकी बात की गई है, करण कारक होगा, लेकिन यहाँ पर क्या अंग भंग की बात की गई है, अंग भंग। तो ये भी किस में आएगा, हमारा करण कारक में। किसमें आएगा, ये भी हमारा आएगा किसमें, करण कारक में। आगे बात करते हैं, आगे देखें अब। हाँ अब देखो इसमें, जैसे कि मैं कहूँ कि अभी 8 बजे है, अभी 8 बजे है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मतलब समय बताया जाए, क्या समय पूछा या फिर बताया जाए। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जहाँ मतलब कि समय पूछा या बताया जाए, तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी हमारा करण कारक होगा। क्या होगा, वहां पर भी हमारा करण कारक होगा। आगे बात करते हैं, आगे देखें अब। अच्छा और लिखे इसका एग्जाम्पल, और देखें, जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पर, वह अभिषेक के साथ, अभिषेक के, वह अभिषेक के साथ बाहर गया है। ठीक है, वह अभिषेक के साथ कहाँ बाहर गया है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा यहाँ पर करण कारक। अब बात करते हैं आगे, अगला होगा हमारा कौन सा पॉइंट, पॉइंट होगा हमारा नंबर 4। क्या हो जाएगा, नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। अब देखो संप्रदान कारक का अर्थ, अच्छा रुको मैं पहले इसका अर्थ बता देती तुमको, किसका, करण कारक का। तो देखो करण कारक का अर्थ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसका अर्थ क्या होता है, साधन। क्या होता है, साधन। याद रखें, क्या हो जाएगा, साधन। अब बात करते हैं आगे, करण कारक। करण कारक का अर्थ क्या होता है, देना। क्या हो जाता है, इसका अर्थ देना, जो चीज मतलब हमेशा के लिए दी जाए। इसकी विभक्ति क्या होगी, विभक्ति की बात करते हैं तो देखें, विभक्ति क्या हो जाएगी इसकी, लिखेंगे विभक्ति को हो जाएगी या फिर के लिए। क्या हो जाएगी, विभक्ति को हो जाएगी या फिर के लिए, ये क्या हो जाएगी, इसकी विभक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगी, विभक्ति। इसकी बात करते हैं परिभाषा की, परिभाषा क्या होगी वो देखें। देखो इसकी विभक्ति एक और होगी हमारी, इसकी विभक्ति जो होगी एक होगी हमारी के वास्ते, के वास्ते भी इसी की विभक्ति आ जाएगी। बात करते हैं इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे वो देखें। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखें, संज्ञा या लिखें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से जिसके लिए कुछ, जिसके लिए, संज्ञा सर्वनाम के जिसके लिए कुछ ठीक है, जिसके लिए कुछ
किया जाए, ऐसे लिखेंगे, जिसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है, किया जाए, या फिर जिसको कुछ, या फिर जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसे क्या, इसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की, सॉरी, इसके उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण क्या कहें वो देखते हैं। तो इसके उदाहरण की बात करें, देखिए इसके उदाहरण क्या क्या है वो देखते हैं हम। तो आगे बात करते हैं क्या उदाहरण। अब जैसे कि मैं लिखूं, पहले इसका एक पॉइंट लिखें, नोट डालकर इसमें एक पॉइंट लिखते हैं। पहले मैंने कहा कि जैसे कि नोट डाल कर लिखे यहाँ पर क्या, कि जो वस्तु सदा के लिए दी जाए, जो वस्तु सदा, जो वस्तु सदा के लिए, जो वस्तु सदा के लिए दी जाती है, तो वहां पर भी हमारा क्या होगा, वहां पर होगा हमारा संप्रदान कारक। आगे बात कर, अब करते हैं इसके, अब देखते हैं इसके उदाहरण। क्या देखते हैं इसके उदाहरण, तो देखिए इसके उदाहरण, जैसे कि लिखूं मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ, मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। आगे बात करते हैं, आगे देखो और इसके उदाहरण मैंने लिखा, और देखें मैंने लिखा माता जी, या मैंने लिखा ऐसे पिताजी, मैंने लिखा पिताजी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि पिताजी विवेक के लिए कंप्यूटर लाए, ठीक है, क्या पिताजी विवेक के लिए क्या लाए, कंप्यूटर लाए। आगे बात करते हैं, आगे देखें और अच्छा, और देखें इसके एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा माता जी ने भिखारी को क्या दान दिया। तो ये दान जो दिया गया है, ये क्या मतलब, जो भिखारी को दान दिया है, ये दान देकर वापस थोड़ी लिया जाएगा। तो यानी कि जो वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है, वहां पर हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। और देखिए इसके उदाहरण, जैसे कि मैं लिखूं, और देखें सुनीता ने मोहन के लिए पूजा की, ठीक है, क्या की, पूजा की। और बात करते हैं, और देखिए इसके उदाहरण, मैं कहूं जैसे कि राजा ने भिखारी को
क्या, वस्त्र दिए। तो वस्त्र हमेशा के लिए दिए राजा ने। ठीक है, और देखते हैं आगे। और जैसे कि मैं कहूं, मैंने लिखा भगवान, भगवान के वास्ते, भगवान के वास्ते जाने दो। तो भगवान के वास्ते मैंने बताया था कि के वास्ते की विभक्ति किस में आएगी, संप्रदान कारक में। आगे बात करते हैं, आगे देखें और देखें इसके उदाहरण। और क्या होगा, मैंने लिखा है कि मैं लिखूं और देखो ऐसे, दादी जी को, हाँ ऐसे लिखे, दादी जी को मेरा, दादी जी को मेरा नमस्कार। क्या है, दादी जी को मेरा नमस्कार है। क्या है, नमस्कार। तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। और देखे ऐसे, राम के हित, राम के हित लक्ष्मण वन गए। कहाँ गए, वन गए। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा आगे। और देखे इसके, मैंने कहा माता जी, माता जी ने, ऐसे लिखेंगे, माता, माता जी ने मंदिर का प्रसाद दिया। माता जी ने क्या, मंदिर का प्रसाद दिया। आगे बात करते, मैंने कहा ईश्वर, ईश्वर ने, ईश्वर ने सुनने को क्या, कान दिए हैं। क्या दिए हैं, कान। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हो जाएगा हमारा क्या, संप्रदान कारक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पॉइंट कर लिए, पॉइंट कर लिए हमने, मतलब इसके भेद हो गए 4। तो आज के लिए इतना ही। अब जो आगे के रहेंगे हमारे, मतलब कि और भेद जो रहेंगे वो करेंगे हम अगली क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगे तो क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।